नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने एक टेबल बनाई है, उसके अंदर टेक्स्ट की अगर हमने डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे। टेबल स्टाइल्स में जाएं आप, एक टेबल बनाएं आप। टेबल बनाने के बाद अब आपने इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई कर दें। इसको फर्स्ट रो को आप मर्ज कर दें, इसके अंदर लिख दें टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन की आप जो है आप इस सेंटेंस की क्या करना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट के साथ हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन का। एक बार इस पर क्लिक करें, अब ये देखें इसकी डायरेक्शन इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। आप इस सेल में लिखें 2 को और इसकी डायरेक्शन अब ये देखें इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसको वापस हम नॉर्मल स्टाइल में लेके आते हैं। अब जैसे ये देखें जो अलाइनमेंट का ऑप्शन था वो मैंने मॉडिफाई स्टाइल्स में से बताया था, इधर भी बता देती हूँ। पहले ऑप्शन पे ले जाएं माउस तो लिखा हुआ आता है कि आप टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे सेल के अंदर टॉप पे अलाइन करें, ठीक है। माउस मैं इधर रखती हूँ, आप 2 को गौर से देखना। इस पे जब हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट सेल के अंदर टॉप पे लेफ्ट साइड पे मूव हो गया है। नेक्स्ट है टेक्स्ट टॉप पे होगा और सेंटर पे होगा, ये देखें, ठीक है। और टॉप मीन इन इस लाइन का और इस लाइन का आपने डिस्टेंस नोट करना है। फिर है टॉप्स पे और राइट पे, ठीक है। और फिर है हमारे पास सेंटर लेकिन लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब ये देखें सेल के सेंटर में है लेकिन लेफ्ट साइड पे है। फिर है हमारे पास टोटली सेंटर, सेल के पूरे सेंटर में, ठीक है। फिर है हमारे पास सेंटर पे लेकिन राइट साइड पे, अब ये देखें, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बॉटम पे, यानी सेल की ऊपर वाली लाइन और ये जो नीचे वाली लाइन है इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आएगा बॉटम पे लेकिन लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली लाइन और इस वाली लाइन में डिस्टेंस, नीचे वाली लाइन में डिस्टेंस कम है बनिस्बत ऊपर वाली के। फिर है बॉटम लेकिन सेंटर, फिर बॉटम लेकिन राइट साइड पे, ठीक है। इधर तक क्लियर है। और उसके बाद है हमारे पास अब ये देखें जैसे हमने इसमें लिखा तो क्या हो गया कि इस कॉलम की जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गई है। और अगर हम इसमें लिखते हैं इतना और इसमें इतना लिख देते हैं और इसमें ये, ठीक है। इसको अगर हम इस टॉपिक का नाम है हमारे पास यहाँ पे मैंने बताना था डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और एंड रोज इन टेबल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट क्या है ये देख लेते हैं। अब जो है आप इसमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाएं, इसमें ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट पे अगर ले जाए माउस तो लिखा हुआ आता है डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रोज इक्वली बिटवीन देम। मतलब जो इसमें ये जो कॉलम है इसकी स्पेस और इसकी स्पेस हमने इक्वल करनी है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, इन दोनों कॉलम्स को। लेकिन अभी हम क्या करते हैं पूरी टेबल सिलेक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रोज नहीं पहले कॉलम कर देते हैं। अब ये देखें सब कॉलम्स की जो स्पेस थी वो इक्वल हो गई है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि इस ऊपर वाली रो को नोट करें, ऊपर वाली रो में स्पेस ज़्यादा है बानिस्बत आखिरी रोज में, ठीक है।
अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड रोज पे टिक करते हैं, क्या इसकी भी स्पेस या हाइट एक जितनी होती है। ये देखें, अब रोज भी इक्वल हैं और कॉलम्स भी इक्वल हैं, ठीक है। इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, यानी रोज एंड कॉलम्स को इक्वल हाइट और विड्थ देना, ठीक है। और यही चीज़ हम अगर एक एक को सिलेक्ट करना चाहें तो इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हाइट और विड्थ लिखा हुआ है, फिर साथ में नंबर लिखा हुआ है 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखें, माउस इधर रखें, सिलेक्ट में जाएं और सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर दें। अब ये कॉलम क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। इसमें आप किसकी, इसकी कॉलम की विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं। ये देखें, इस पर क्लिक करते जाएं, विड्थ क्या हो रही है उसकी, इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज पे क्लिक करें तो इससे क्या हो रही है, इसकी विड्थ डिक्रीज हो रही है। और इसी तरीके से आप रो का करेंगे, ठीक है।